अस्सलामुअलैकुम। ज़ंबील ऑफ टैलेंट पर आज हम आपके लिए लाए हैं पालक और चिकन की कढ़ाई। ऐसी कढ़ाई जो आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। इसके लिए आप 1.5 kg चिकन ले लें। 4 बड़े प्याज मैंने काट लिए हैं यहाँ पे, और साथ मैंने साबुत गरम मसाला, लाल मिर्च, हल्दी और नमक ले लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट और 8 से 10 हरी मिर्चें जो है मैंने काट ली हैं। 4 बड़े टमाटर मैंने काट लिए हैं। ये सारा सामान मैंने रेडी करके अपने पास रख लिया है। अब क्या करना है कि घी के अंदर आपने जब प्याज ऐड करने हैं और साथ ही गरम मसाला जो साबुत है वो ऐड कर देना है, ज़ीरे के अलावा। और आपको ये टोटका बताती हूँ कि प्याज फ्राई करते वक्त आपने इसमें हल्का सा नमक ऐड करना है, जिससे आपके प्याज जो हैं वो जल्दी ब्राउन हो जाते हैं। जैसे ही मेरे प्याज़ों पर हल्का सा कलर आया है, मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया है। बाकी लोग क्या करते हैं, पहले मसाला बनाते हैं और फिर इसमें चिकन ऐड करते हैं, तो मैंने प्याज़ों के हल्का ब्राउन होने पर ही इसमें चिकन ऐड कर दिया है। दूसरी तरफ आप पालक को धोकर पानी में इसे बॉईल करने के लिए रख दें। एक बात याद रखिएगा, हमने जो पालक है उसे बॉईल नहीं करना, उसे जस्ट 5 मिनट सोते करना है। आप गिनकर 5 मिनट इसके ऊपर अंदर डालें पालक को, और जैसे ही 5 मिनट हो आप चूल्हा बंद कर दें। और इसके अंदर आपने 1 चम्मच हल्दी और हाफ़ चम्मच जो है वो नमक ऐड करना है। दूसरी तरफ साथ साथ हमारा जो चिकन है उसके अंदर हमने अदरक लहसुन जो है उसका पेस्ट ऐड करना है, और ज़रा सा पानी डालकर इसको फ्राई करते रहना है। इस तरह से क्या होगा कि जो हमारे प्याज हैं वो हल हो जाएंगे, इसके साथ गल जाएंगे अच्छे से। और जो अदरक लहसुन का पेस्ट है इसकी खुशबू भी प्यारी सी आ जाएगी चिकन के अंदर, और ये सारा कुछ जो है वो मिक्स हो जाएगा चिकन के साथ, और हमारा चिकन भी जो है वो गल जाएगा और उसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो जैसे ही हमारा चिकन और प्याज वगैरह अच्छे से गोल्डन हो जाएंगे, आपने इसके अंदर कटी हुई हरी मिर्च और जो आपके पास कटा हुआ टमाटर पड़ा है उसे भी ऐड कर दें। अब आपके पास बच गया है नमक, मिर्च और हल्दी। आपने इसके अलावा कोई भी और मसाला जात इसमें ऐड नहीं करना। आपने ये तीनों ऐड कर देना है, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप इसे फ्राई करते रहें, ताकि आपका ये जो मसाला है, जो सब्ज़ी है, टमाटर, हरी मिर्चें वगैरह, ये इसके साथ गल जाएं, और हमारा चिकन जो है वो अंदर हड्डी तक जो है वो गलना ज़रूरी है। इसको आपने बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्राई करते करते इसके अंदर से खुशबू आने लग जाए और ये जो है वो गोल्डन कलर का हो जाए चिकन और मसाला भी। तो अभी जो है हमारे टमाटर हाफ़ गल चुके हैं। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है। इधर से जो हमारी पालक है वो 5 मिनट सोते हो चुकी है। मैं इसका चूल्हा जो है बंद कर दिया है। साथ जो है मैं चिकन को फ्राई करती रहूँगी, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसके ऊपर ढक्कन दे दूँगी, ताकि जो हमारा गोश्त है वो हड्डी तक गल जाए और जो मसाला है वो हल हो जाए। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए ढक दूँगी, और जो हमारी पालक है वो भी इस वक्त तक ये देखें कि रेडी हो चुकी है। मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, लेकिन अभी इसको निकाला नहीं है। उसके लिए जो मेरा चिकन है, जब ये इसका पानी जो मैंने डाला था ये हाफ़ पक गया है, उसके बाद मैंने क्या करना है कि पालक को छान कर मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है। मैंने बिल्कुल जो पानी है वो ड्राई नहीं किया। यहाँ की चिकन की स्मेल जो है हमारी ख़त्म हो चुकी थी, उसके बाद हमने ये चीज़ें ऐड की थी इसमें। तो ये जो पालक है इसमें भी अभी पानी है और चिकन में भी अभी पानी है। आपने इसको मिक्स करने के बाद इसको दोबारा से ढक देना है कि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। जैसे ही इसका पानी जो है वो बिल्कुल कम रह जाएगा, मैंने इसके अंदर जो पीसा ज़ीरा मेरे पास पड़ा था वो ऐड किया है, और इसका ढक्कन जो है वो उतार दिया है। ढक्कन इसलिए उतारा है कि जो हमारा चिकन है वो हड्डियों से उतरकर मिक्स ना हो जाए। सो अभी मैंने इसका पानी जो है वो ड्राई करना है ढक्कन उतार कर, और इसको बहुत ज़्यादा फ्राई कर लेना है। आपने ये बात जहन में बिठा लें कि पालक को जितना ज़्यादा फ्राई करेंगे उतना ही ज़्यादा इसमें टेस्ट आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इसे इतना फ्राई कर लिया है कि इसका जो घी है वो बिल्कुल बाहर निकल आया है, और जो पालक है वो बोटियों के साथ चिपक चुकी है। इस वक्त मैंने इसमें स्पेशल जो चीज़ ऐड की है हमारी डिश की, वो है 2 चम्मच मक्खन और 2 चम्मच ताज़ा दूध की मलाई। ये आपने इसमें ऐड करना है, और अब आपने इसे फ्राई नहीं करना। सालन हमारा इस वक्त रेडी हो चुका है। आपने क्या करना है, ये दोनों चीज़ें डाल के इसमें बस अच्छे से चारों तरफ से मैंने इसे मिक्स करना है। आप देखें कि मैं किस तरह से, जैसे हम कढ़ाई को अच्छी तरह से घुमा के आपने इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैं यहाँ चूल्हा बंद कर चुकी हूँ, और इसे 5 मिनट का जो है मैं दम दे दूँगी। बस ये हमारी कढ़ाई की स्पेशलिटी है। आपने इसके ऊपर बस अब धनिया डालकर इसका ढक्कन जो है वो बंद कर देना है।
फिर जी 5 मिनट के दम के बाद देखें कि हमारी कढ़ाई जो है वो कितनी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। आप इसे खा कर बता सकते हैं कि ये बहुत ही आला है। मैं खा चुकी हूँ इसलिए बता रही हूँ, इसे लाजमी ट्राई करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।